देखिए प्लांट किंगडम में जो है एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक की एक कॉम्प्लेक्सिटी है। इवोल्यूशन की बात करें तो सिंपल से हाईएस्ट की तरफ इवोल्यूशन है। तो मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स जो थे वो एल्गी थे। एल्गी खुद साइनोबैक्टीरिया से इवॉल्व माने जाते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक से। बट विटेकर के अकॉर्डिंग जो साइनोबैक्टीरिया है वो प्लांट किंगडम में नहीं, वो मोनेरा में आते हैं। तो प्लांट किंगडम की शुरुआत एल्गी से होती है। एल्गी इवॉल्व होकर ब्रायोफाइट बनते हैं या बने थे। ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट बने थे, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। जनरल कैरेक्टर कई बार ऑल्दो हमने डिस्कस किए हैं, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग कि एल्गी में कोई टिश्यू नहीं बनते, यानी इंडिविजुअल सेल्स तो मल्टीसेलुलर हैं एल्गी, लेकिन सेल्स इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक सेल अपने आप में फोटोसिंथेटिक है। तो एल्गी सिंगल सेल यूकैरियोटिक से लेकर मल्टीसेलुलर तक ऑर्गेनाइजेशन है। वाटर में ही मेनली पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की भी है, बट मेनली वाटर में पाए जाते हैं, चाहे वो मैरीन हो, चाहे वो फ्रेश वाटर हो। तो एल्गी से नेक्स्ट सीरीज लैंड की तरफ ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स जरूरी नहीं है पूरी तरह से एक्वेटिक हो, कुछ ब्रायोफाइट हैं एक्वेटिक, बट मोस्टली सॉइल में या टेरेस्ट्रियल सिस्टम में पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी वाटर से इनका कनेक्शन टूटा नहीं। फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर नेसेसरी है ब्रायोफाइट्स को। तो प्योर लैंड प्लांट्स नहीं है, हालांकि फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, लेकिन प्योरली लैंड पर डिपेंडेंट नहीं है। वाटर चाहिए ही चाहिए इनको, यानी विदाउट वाटर नहीं रह सकते। टेरिडोफाइट जो है वो लैंड प्लांट है, प्योर लैंड प्लांट्स। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए कोई वाटर नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट है, खुद का वेस्कुलर सिस्टम है, जाइलम है, फ्लोएम है, एवरीथिंग। तो सबसे पहले वेस्कुलर प्लांट्स जिनमें जाइलम फ्लोएम बना था, यानी स्टील बना था, वो थे टेरिडोफाइट। फिर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीड भी बनने लगा। अभी पीछे तक इन तीनों में, एल्गी में, ब्रायो में, टेरिडो में सीड नहीं बनते थे। नॉन सीड प्लांट्स को क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। गैम यानी सीड्स और क्रिप्टो यानी हिडन। तो एल्गी, ब्रायो और टेरिडो क्रिप्टोगैम है। जिम्नो और एंजियो जिनमें सीड बनते हैं ये फेनेरोगैम है। ठीक है, ऑब्जर्व्ड सीड्स या जो दिखते हैं, जिनके जो बाहर निकले हुए सीड, फेनेरोगैम सीड प्लांट्स। जिम्नो एंड एंजियो ये सीड प्लांट है, ये तीनों नॉन सीड प्लांट है। तो क्रिप्टोगैमिक बॉटनी में तीन चीजें हम पढ़ते हैं, एल्गी, ब्रायो और टेरिडो। टेरिडो ऐसे प्लांट है जो वेस्कुलर है, और इसके बाद सारे ही वेस्कुलर है। जाइलम फ्लोएम टेरिडो में तो होता ही होता है, जिम्नो में भी होता है और एंजियो में भी होता है। तो वेस्कुलर भी हो और क्रिप्टोगैम भी हो, ऐसे प्लांट केवल टेरिडोफाइट है, जो क्रिप्टोगैम भी है और वेस्कुलर भी है। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है टेरिडोफाइट्स को। तो स्पेसिफिकली आज जनरल कैरेक्टर हम डिस्कस करते हैं ब्रायोफाइट्स के, जिनकी सिस्टमैटिक पोजीशन है एल्गी के बीच में और टेरिडोफाइट्स के बीच में। यानी जब वाटर वाले प्लांट्स मेनली जो एल्गी थे वो इवॉल्व हुए, तो उन्होंने लैंड की तरफ स्विच किया, और ऐसा एरिया जहां मड हो या थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल हो ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, यानी कोस्टल एरिया मेनली, तटीय क्षेत्र की तरफ ये इवॉल्व हुए। हालांकि अब ब्रायोफाइट एज ए हैबिटाट डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, इवन आइस में भी पाए जाते हैं, टेम्परेट जोन में भी हैं, ट्रॉपिकल जोन्स में भी हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो वाइड है, बट इवोल्यूशन जब हुआ तो वाटर से लैंड की तरफ इनका इवोल्यूशन हुआ, सिंस दे रिक्वायर बोथ ऑफ द थिंग्स फॉर देयर हैबिटाट। दे कैन लिव ऑन द लैंड ऑल्सो, बट स्टिल इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। चाहे एक बूंद पानी ही चाहिए इन्हें, बट इन्हें पानी चाहिए, तो इसलिए इन्हें एम्फीबियंस भी कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। द ऑर्गेनिज्म which can live or which require both the habitats, water as well as the land, they are called the amphibians, like the frog in the animal kingdom. But in the plant kingdom, the amphibians are bryophytes. So let's just discuss the basic character, the general character of the bryophytes. This is the systematic position. तो पोजीशन है इनकी एल्गी के और टेरिडोफाइट के बीच में। टेरिडोफाइट के प्रिकर्सर हैं, एल्गी के सक्सीडर हैं ब्रायोफाइट्स। फाइट का मतलब होता है प्लांट, ब्रायो एक तरह का मास है, ब्रायो वर्ड का मतलब होता है मास। तो मास यानी मैट लाइक प्लांट होते हैं, जैसे कोई मैट होती है। हायर प्लांट तो आपने देखा है रूट स्टेम लीफ है, एल्गी में आपने देखा है एक थैलस बॉडी है। तो नो डाउट इसमें भी है तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन थैलस थोड़ा सा मॉडिफाई है, और वो क्योंकि अब टेरेस्ट्रियल है तो सॉइल पर या किसी भी रॉक पर, मान लीजिए ये रॉक है, ये सॉइल है, उस पर मैट लाइक अपीयरेंस देते हैं इस तरह से।
जैसे कोई मैट बिछा रखी हो, लाइकन्स होते हैं सिमिलरली ऐसे ही। तो फंगस के जैसे या मैट लाइक अपीयरेंस ये देते हैं, इसलिए इनको मास प्लांट या इनको ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। ओरिजिन की अगर बात करें तो ओरिजिन के लिए दो थ्योरीज हैं। एक है कि इनका ओरिजिन हुआ है एल्गी से, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि एल्गी से ही ओरिजिनेट हुआ है, जो कि ज्यादा एडिक्वेट है, ठीक है, या ज्यादा प्रॉपर है। कुछ मानते हैं कि इनका ओरिजिन टेरिडोफाइट से हुआ है, यानी नेगेटिव इवोल्यूशन हम कह सकते हैं फ्रॉम टेरिडोफाइट्स, कि पहले एल्गी से तो लैंड प्लांट ही बने थे जिन्हें हम टेरिडोफाइट कहते हैं, बाद में उनके प्रिकर्सर बने, यानी कुछ कैरेक्टर्स लॉस कर दिए उन्होंने, तब वो ब्रायोफाइट बने। तो देखिए ज्यादा वैलिडेट जो है वो ओरिजिन ऑफ एल्गी, हालांकि कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ओरिजिन ऑफ एल्गी थ्योरी हाइपोथेसिस है, कुछ मानते हैं कि टेरिडोफाइट से ओरिजिनेट हुए हैं। तो सबका अपना अपना मत है। एल्गी से इवोल्यूट होने का मेथड ये है कि वाटर से लैंड की तरफ शिफ्ट किए, फिर धीरे धीरे वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ, तब टेरिडोफाइट बने। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि पहले एल्गी से टेरिडोफाइट बन गए थे, टेरिडोफाइट्स ने कुछ कैरेक्टर्स लॉस कर दिए, उसके बाद ब्रायोफाइट बने। तो ये ओरिजिन है इसके बारे में। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है एंजियोस्पर्म्स की तरह। कुछ 960 तो जीनस है, जीनस बड़ी यूनिट होती है, स्पीसीज छोटी यूनिट, और 24,000 या 24,000 जो है लगभग इसके स्पीसीज हैं। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा भी नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट में या किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में है, वर्ल्ड वाइड है। कोई पर्टिकुलर क्लाइमेट जोन भी नहीं है। मानो ये अर्थ है, ये इक्वेटोरियल प्लेट होती है, इक्वेटर कहते हैं, नॉट इक्वेटोरियल प्लेट, सेल में इसे प्लेट कहते हैं, इसलिए वही याद रहता है। इक्वेटर पर बिल्कुल ट्रॉपिकल जोन होता है, जैसे जैसे इक्वेटर से आप ऊपर बढ़ेंगे तो सब ट्रॉपिकल जोन होता है, फिर जैसे आप ऊपर जाएंगे तो सब टेम्परेट जोन दोनों तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ भी साउथ पोल की तरफ भी, और फिर फाइनली टेम्परेट जोन जो बिल्कुल ठंडे इलाके होते हैं। इधर जैसे अंटार्कटिका, ऊपर जैसे स्वीडन, नॉर्वे, रशिया, ये सब टेम्परेट या सब टेम्परेट जोन में, इंडिया सब ट्रॉपिकल जोन में। तो वर्ल्ड जो है वर्ल्ड वाइड पूरी तरह से हर एक कॉन्टिनेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे वो अंटार्कटिका हो, चाहे कोई भी जो है वेजिटेशन हो। दूसरा, ट्रॉपिकल एरियाज में भी पाए जाते हैं, बट मोस्टली प्रेफरेंस क्या रहती है इनकी, मॉइस्ट और शेडी एरिया। मॉइस्ट इसलिए क्योंकि वाटर इनको रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो कहीं जहां पानी अवेलेबल नहीं है वहां पर या तो इनकी रेस जो है वो नहीं चल पाएगी, बहुत ज्यादा नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। जो डेजर्ट होते हैं, आइस डेजर्ट, उनमें भी ये पाए जाते हैं। देखो जैसे हिमालयन रीजन की बात करें तो वहां वाटर अवेलेबल नहीं है, वहां वाटर प्लांट जो है, प्लांट जो वो आइस के कांटेक्ट में रहता है, तो वहां भी जेरोफिटिक प्लांट हो सकते हैं। जेरोफाइट का मतलब केवल ये नहीं है कि सैंड वाला डेजर्ट जहां मिट्टी हो, पाइनस भी एक जेरोफाइट है, चीड़ का पेड़। चीड़ आपने देखे होंगे हिमाचल प्रदेश में, शिमला में, उत्तराखंड में, ठीक है, और जो अपना कश्मीर एरिया, इसमें भी बहुत सारे पाइनस के पेड़ हैं या देवदार के पेड़ हैं, तो वो भी जेरोफाइट है, क्योंकि उनको वाटर अवेलेबल नहीं है। प्लांट आइस में रह रहा है, तो वाटर चाहे मिट्टी की वजह से अवेलेबल ना हो, चाहे आइस की वजह से अवेलेबल ना हो, वो भी जेरोफिटिक एरिया है। तो मॉइस्ट और शेडी एरिया में, छायादार एरिया में ये रहना प्रेफर करते हैं। इसीलिए काफी सारे हायर प्लांट्स के नीचे, जहां कैनोपी से सनलाइट नहीं पहुंचती, वहां भी ब्रायोफाइट ग्रो करते हैं। तो मेनली ट्रॉपिकल एरिया में जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट बना रहता है, शेडी एनवायरनमेंट बना रहता है। ऑल दो सॉइल्स पर, रॉक पर, ट्रीज पर, इसको भी एक तरह से हम कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं। हालांकि बैक्टीरिया या फंगस के जितने तो कॉस्मोपॉलिटन नहीं है, लेकिन है ये भी कॉस्मोपॉलिटन, यानी एवरीवेयर, हर एक एरिया में पाए जा सकते हैं। ये रिवर में पाए जा सकते हैं, ये ओशन में पाए जा सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल सिस्टम में तो पाए जाते हैं, उसमें भी अलग अलग तरह का टेरेस्ट्रियल सिस्टम। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है एवरीवेयर प्रेजेंट होना या यूबिक्विटस प्रेजेंट होना, लेकिन बैक्टीरिया और फंगस ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन है, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे गट में भी है, फंगस भी हमारी बॉडी के अंदर भी रहती है। ब्रायोफाइट यूजुअली ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो तो ऑटोट्रोफ है, वो प्लांट है। बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ द हैबिटाट, हैबिटाट जो है इनका वाइड है, यानी कि बहुत रेंज है इनकी हैबिटाट की, अलग अलग जगह पर ब्रायोफाइट पाए जा सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया की अगर बात करूं स्पेसिफिकली, तो इंडिया में हिमालयन रीजन में और नीलगिरी हिल्स में, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं साउथ में, इन दो एरियाज में अबंडेंटली, मोस्ट अबंडेंटली ये पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड बात करें तो स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट नहीं है, हर एक जगह पाए जाएंगे, और इंडिया में स्पेसिफिकली हिमालयन रीजन में और नीलगिरी हिल्स में। कुछ ब्रायोफाइट आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यानी इस तरह से जो प्लेनर एरिया है उनमें भी पाए जा सकते हैं। तो जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे कौन से ब्रायोफाइट स्पेसिफिकली कहाँ पाए जाते हैं। इकोलॉजिकल या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अब जब हम डिस्कस करेंगे, वहां भी कुछ ब्रायोफाइट्स के नाम बार बार आते हैं, तो आप उनसे यूज टू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि सेकेंडरी सक्सेशन में इनका बहुत रोल है।
एक ऐसा एरिया जहां पहले कोई वेजिटेशन नहीं है कभी भी, मानो लावा ठंडा हुआ, ज्वालामुखी का लावा, और धीरे धीरे वहां पर रॉक्स बने, ये रॉक बिल्कुल बेयर है, यहाँ कोई वेजिटेशन नहीं थी, तो यहां जब वेजिटेशन आएगी इसे हम कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। तो यहाँ यूजुअली सबसे पहले फंगस के या लाइकन्स के इस तरह के स्पोर आते हैं और वो जर्मिनेट करके सबसे पहले यहाँ पर कॉलोनी ग्रो करते हैं, ये प्राइमरी सक्सेशन है। कोई ऐसा एरिया जहां पहले वेजिटेशन थी, कोई ट्रेजेडी हुई, मान लीजिए बाढ़ आ गई, फायर हो गई, फॉरेस्ट फायर, ये बिल्कुल प्लेन हो गया ये एरिया। अब इस प्लेन एरिया पर आकर अगर वेजिटेशन ग्रो करेगी तो ये सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। जहां पहले लाइफ थी, किसी भी कारण से वो लाइफ खत्म हो गई, दोबारा से लाइफ वहां स्टार्ट हुई, प्लांट कॉलोनीज आई, तो वहां सेकेंडरी सक्सेशन में ब्रायोफाइट्स आते हैं। यानी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट्स का बहुत ज्यादा, ये इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ब्रायोफाइट्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इसी कारण ये क्या करेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन में सबसे पहले ये ग्रो हो जाएंगे, फिर क्योंकि अब ये वाटर को होल्ड करके रखेंगे उस जमीन में जिस पर ट्रेजेडी हुई थी, कोई भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से फिर ये और प्लांट्स को इनवाइट करेंगे कि आप भी आ जाइए, सीड्स को या स्पोर्स को, और यहाँ पर कॉलोनी ग्रो कर लीजिए। तो इकोलॉजिकली सेकेंडरी सक्सेशन में ब्रायोफाइट का रोल है, प्राइमरी सक्सेशन में लाइकन्स का रोल होता है। एक तो ये ध्यान रखिएगा, इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। देखिए पहले जनरेशंस की बात करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की या लाइफ साइकिल की, ताकि हम कुछ टर्म्स पढ़ सकें। एक प्लांट जो है, कोई भी प्लांट जो गैमिट जो है ब्रायोफाइट है, देखिए एल्गी में भी और ब्रायोफाइट में भी बॉडी है थैलॉइड या थैलस लाइक। जो हायर प्लांट होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनमें रूट स्टेम लीफ है, जबकि इनके अंदर रूट स्टेम लीफ नहीं है। इनकी भी थैलस ऑर्गेनाइजेशन है। एल्गी भी यूजुअली हैप्लॉइड होते थे, मोस्टली एल्गी हैप्लॉइड है अदर देन सम एक्सेप्शंस। सिमिलरली ब्रायोफाइट भी हैप्लॉइड है और गैमिटोफाइट उनमें डोमिनेंट है। यानी मान लीजिए इनका लाइफ साइकिल 1 मंथ है, तो ज्यादातर ये फेज अपने लाइफ साइकिल का 25 डेज 26 डेज गैमिटोफाइट में ही क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। दूसरी चीज, इनका गैमिटोफाइट चेंज भी नहीं होता स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट इन्हीं के ऊपर ही ग्रो करता है। जबकि हायर प्लांट में जब हम किसी प्लांट को देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे आसपास एक प्लांट है शीशम, डलबर्गिया सीसो, तो शीशम एक स्पोरोफाइट है। जब तक वो वेजिटेटिवली ग्रो कर रहा है, उस पर फ्लावर नहीं आए, तो वो स्पोरोफाइट ही है। जैसे उस पर फ्लावर आते हैं तो गैमिटोफाइट आने लगते हैं, मेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट्स गैमीट बनाते हैं, वो गैमीट फीमेल के पास ही फ्यूज करते हैं। मेल गैमीट फीमेल के पास जाएगा तो फीमेल में गैमीट प्लस मेल गैमीट मिलकर जाइगोट बनाता है फीमेल के अंदर ही, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही। हायर प्लांट्स की बात कर रहा हूं। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एम्ब्रियो सीड के अंदर होता है, और सीड से एम्ब्रियो जर्मिनेट करके एक नया डिप्लॉयड प्लांट बना देता है। तो हायर प्लांट्स में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, जबकि ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं है। ब्रायोफाइट में गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है। एल्गी में भी गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती थी। मैं आपको बता दूं, एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता था, एल्गी में जाइगोट तो बनता था, लेकिन एम्ब्रियो जो है एल्गी में नहीं डेवलप होता था। इनके अंदर कुछ मेंबर्स में देखा गया है कि एम्ब्रियो भी डेवलप होता है, ठीक है। इनके अंदर एम्ब्रियो ज्यादातर स्पीसीज में जो है डेवलप होता है, बट वो ट्रू एम्ब्रियो नहीं है, एक तरह से स्पोरोफाइट के अंदर वो बनता है। तो अभी देखिए मैं लाइफ साइकिल डिस्कस करता हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कोई भी प्लांट है, मान लीजिए एक ब्रायोफाइट है, ठीक है, ये मेल ब्रायोफाइट है, एक ये हैप्लॉइड है और ये मेल है। सिमिलरली एक और ब्रायोफाइट है, ये फीमेल ब्रायोफाइट है, ये भी हैप्लॉइड है, और दोनों क्या है, गैमेटोफाइट है। अलग अलग सेक्स के जो है पाए जा सकते हैं गैमेटोफाइट्स, और हो सकता है दोनों एक पर ही हो। इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, जैसे हायर प्लांट्स में तो डायोशियस या मोनोशियस यूज किया जाता है, बट यहाँ पर मोनोइसस और डायोशियस, ये स्पेलिंग अलग ध्यान रखिएगा। मोनोशियस ये एंजियोस्पर्म या हायर प्लांट्स में यूज करते हैं। इसका मतलब होता है एक ही प्लांट पर दोनों सेक्स है, मेल भी फीमेल भी। कैसे भी करके, चाहे एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स हो, चाहे अलग अलग सेक्स के फ्लावर एक ही पेड़ पर हो, वो मोनोशियस कंडीशन है। बट यहाँ मोनोआइशियस कंडीशन, इस तरह से स्पेलिंग अलग है। तो मैंने अभी डायोशियस कंडीशन बताई है जिसमें दोनों सेक्स अलग अलग हैं, ये गैमेटोफाइट है। अब गैमेटोफाइट्स पर आते हैं, मेल जो है
गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, या मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम इन्हें हम कहते हैं, फीमेल को आर्किगोनियम कहते हैं और इसको एंथ्रीडियम। ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आर्किगोनियम ही कहते हैं, इसलिए ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो तीनों को कलेक्टिवली आर्किगोनिएट्स भी कहते हैं। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है। देखो कोई फिनेरोगैम, कोई क्रिप्टोगैम, ये सब आपको यूज टू आप हो जाएंगे। आर्किगोनिएट का मतलब जिनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्किगोनियम हो, तो आर्किगोनियम में ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो आते हैं। चलिए इससे आगे मैं डिस्कस करता हूं। तो गैमेटोफाइट जो है, गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड है, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। हायर प्लांट्स की तरह मेल गैमीट आता है फीमेल गैमीट के पास, इसको कर देता है फर्टिलाइज, और फीमेल गैमीट अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, सिनगैमी हुई है, तो एन और एन, 2n जाइगोट बनेगा। ये मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। जाइगोट बना किसके पास? फीमेल थैलस के पास, जैसा कि हायर प्लांट्स में बनता है। फीमेल थैलस पर जाइगोट जो है, अब ये स्पोरोफाइट फेज आ गई एक तरह से, ये जाइगोट डेवलप होता है स्पोरोफाइट में या स्पोरेंजियम में। ये स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है क्योंकि जाइगोट के बाद से ही डिप्लॉइड है। फिर स्पोरेंजियम मियोसिस के थ्रू या स्पोरोफाइट मियोसिस के थ्रू स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मियोसिस से है तो वो स्पोर्स हैप्लॉइड है। वो स्पोर जर्मिनेट करके नया थैलस जो है वो बना देते हैं, मेल थैलस या फीमेल थैलस। तो अलग अलग हो तो अलग अलग तरह के स्पोर हो सकते हैं। स्पोर का टाइप एक ही है, सेम स्पोर के अंदर ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि वो मेल बनाएगा या फीमेल बनाएगा। स्पोर की मॉर्फोलॉजी अलग नहीं है हायर प्लांट्स की तरह। हायर प्लांट में क्या होता है कि जो मेगा स्पोर है वो तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, और माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर वो मेल गैमेट बनाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, स्पोर है एक जैसे, बट जेनेटिक कंट्रोल है उनका कि उन्हें मेल गैमेटोफाइट बनाना है या फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है या कोई मोनोशियस गैमेटोफाइट बनाना है। ऐसे भी ब्रायोफाइट होते हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम ब्रायोफाइट पर हो, और ऐसे ही ज्यादा होते हैं। और अभी जो मैंने केस लिया था उसमें मेल ब्रायोफाइट अलग था, फीमेल ब्रायोफाइट अलग था। तो इसी को मैं देखो साइक्लिक वे में दिखाऊं जो अभी हमने डिस्कस किया। तो जो ब्रायोफाइट है वो टोटल 2 तरीके से रिप्रोड्यूस हो सकता है। ब्रायोफाइट में यूजुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि गैमा कप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन कुछ मानते हैं कि वो वेजिटेटिव है। तो एक ब्रायोफाइट जो कि हैप्लॉइड है और गैमेटोफाइट फेज उसमें डोमिनेंट है, वो वेजिटेटिवली या गैमा कप्स के थ्रू बिना किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ब्रायोफाइट नहीं बना सकता है। लेकिन अगर वो सेक्सुअली बनाएगा तो वो गैमीट्स बनाएगा 2 अलग अलग तरीके के, चाहे थैलस अलग हो या ना भी हो, गैमीट अलग अलग तरीके के, मेल फीमेल। उसके बाद जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड। जाइगोट हर एक फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है तो हमेशा ही जाइगोट होगा हर एक ऑर्गेनिज्म में। जाइगोट डेवलप होते हैं स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड है। स्पोरोफाइट जो है वो स्पोरेंजियम कंटेन रखता है, उसको स्पोरोफिटिक स्टेज हम कह सकते हैं। ये मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनाएगा और फिर स्पोर जो होते हैं वो नए ब्रायोफाइट के अंदर जनरेट हो जाते हैं। तो ये लाइफ साइकिल होता है सेक्सुअल भी और वेजिटेटिव भी। यूजुअली कहा जाता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि गैमा कप्स, जैसे ये कोई एक ब्रायोफाइट है मान लीजिए, कुछ ब्रायोफाइट्स पर ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये एक तरह के ट्यूबर हैं, ये नए ब्रायोफाइट को जन्म दे देते हैं। तो ये एसेक्सुअल नहीं है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है गैमा कप्स। तो वेजिटेटिव या अगर कहें एसेक्सुअल तो हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड ही होता है, जबकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एक बार डिप्लॉइड जनरेशन आती है, दैट इज स्पोरोफाइट। एक और कंसेप्ट आता है ब्रायोफाइट में कि स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पर पैरासाइट की तरह रहता है, हेमी पैरासाइट। देखो प्योर पैरासाइट तो इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये स्पोरोफाइट मारता नहीं है किसको, गैमेटोफाइट को। जैसे ये गैमेटोफाइट जनरेशन है मान लीजिए ब्रायोफाइट की, ठीक है, इस पर अब एक नया स्पोरोफाइट जनरेट हो गया ऐसे, ये स्पोरोफाइट मान लीजिए। स्पोरोफाइट के यूजुअली 3 पार्ट हो सकते हैं, एक तो फुट जहां से वो गैमेटोफाइट पर अटैच है, एक सीटा जो उसका पार्ट है, स्टॉक जो डंडी है, और एक कैप्सूल जहां से सच में स्पोर निकलेंगे। अब क्योंकि पूरा स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है तो फुट सेल्स भी डिप्लॉइड है, ध्यान रखिएगा, सीटा सेल्स भी डिप्लॉइड है और कैप्सूल सेल्स
मदर सेल्स भी डिप्लॉयड है अभी तक। जब तक ये स्पोर नहीं बने ना तब तक कैप्सूल सेल्स जो है स्पोरोजिनस मदर सेल्स वो भी डिप्लॉयड है। लेकिन गैमेटोफाइट की सारी सेल हैप्लॉयड है। और ये स्पोरोफाइट खुद फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए ये नीचे वाले से फूड लेता रहेगा। अगर ये गैमेटोफाइट इसको फूड नहीं देता, मानो 100 ग्राम फूड बनाया तो सारा का सारा खुद यूज करता गैमेटोफाइट। लेकिन अब जब जबरदस्ती उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए इसको भी फूड देना पड़ रहा है, तो कहा जाता है कि स्पोरोफाइट जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, स्पोरोफाइट हेमी पैरासाइट की तरह रहता है गैमेटोफाइट पर। प्योर पैरासाइट इसलिए नहीं है क्योंकि वो गैमेटोफाइट को मार नहीं रहा, ये केवल ब्रायोफाइट का ही फीचर है। बाकी सब में क्या होता है, जैसे एंजियोस्पर्म लगा लीजिए, वो खुद एक स्पोरोफाइट है, वहां स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट है ना कि गैमेटोफाइट। लेकिन गैमेटोफाइट प्लांट से न्यूट्रिशन नहीं लेते, ठीक है। तो यहां पर ये कंसेप्ट अपोजिट है, यहाँ गैमेटोफाइट फेज डोमिनेंट है और स्पोरोफाइट उस पर एज ए पैरासाइट रहता है। तो ये भी एक कंसेप्ट आता है। तो थैलॉइड है, थैलॉइड प्लांट है ये, गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो डोमिनेंट है। एल्गी में भी गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है और ब्रायो में भी गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है, जबकि टेरिडो में, जिम्नो में और एंजियो में स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होती है। आएंगी दोनों फेजें, स्पोरोफिटिक भी गैमेटोफिटिक भी, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, लेकिन कहीं कोई फेज डोमिनेंट है, कहीं दूसरी फेज डोमिनेंट है। सबसे लार्जेस्ट जो ब्रायोफाइट है वो है डॉसोनिया, लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर, बस इतना ही साइज होता है उसका। और सबसे स्मॉलेस्ट जो ब्रायोफाइट है इंडिविजुअली वो है जुप्सिस। ये प्लांट किंगडम की बात नहीं हो रही है, केवल ब्रायोफाइट की बात हो रही है, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। सबसे लार्जेस्ट प्लांट जो है वो तो एक जिम्नोस्पर्म है, रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया। जो स्मॉलेस्ट है वो वुल्फिया है, वो एक एंजियोस्पर्म है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली ब्रायोफाइट की हम बात कर रहे हैं। तो जुप्सिस और डोसोनिया। देखिए एक्सिस एंड फाइलॉइड का क्या मतलब है, एक एक करके हम टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। ट्रू रूट स्टेम लीफ तो नहीं है कि स्टेम या कैनोपी ये लीफ इस तरह से और रूट्स, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अपीयरेंस सेम है। जैसे कोई ब्रायोफाइट है, मान लीजिए एक ब्रायोफाइट है, ठीक है, या ये एक ब्रायोफाइट है। पोलैरिटी इनकी भी होती है, डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, ठीक है, दोनों साइड होते हैं एक पत्ते की तरह खुद। तो इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स हो सकते हैं, ऐसे मार्जिन पर हो सकते हैं, बीच में हो सकते हैं। मैं बता रहा था एक्सिस एंड फाइलॉइड के बारे में। एक्सिस स्टेम लाइक अपीयरेंस है, स्टेम नहीं है, और फाइलॉइड लीफ लाइक अपीयरेंस है, लीफ नहीं है। और राइजोइड्स रूट लाइक अपीयरेंस है, लेकिन रूट नहीं है। सबस्ट्रेटम से अटैच करने के लिए राइजोइड्स होते हैं। ये राइजोइड्स जो है, मानो ये एक राइजोइड है, ये एक सिंगल सेलुलर हो सकता है, या राइजोइड मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सेम वही रूट एयर की तरह, ठीक है। तो यूजुअली लोअर ब्रायोफाइट जो होते हैं, अभी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की भी, लोअर ब्रायोफाइट्स में यूनिसेलुलर होते हैं राइजोइड्स, और जो हायर ब्रायोफाइट्स है उनमें मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ ब्रायोफाइट में अभी जनरली कुछ नाम बताता हूं, एटलीस्ट ये आप जरूर याद रखें। एक मार्केंशिया है, ठीक है, रिक्सिया है, ये लोअर ब्रायोफाइट्स हैं। फिर एक इंटरमीडिएट होते हैं, एंथोसिरोस है जैसे, और हायर ब्रायोफाइट्स को कहते हैं मॉसिस, जैसे स्फैग्नम और फ्यूनेरिया। और भी आप काफी पढ़ेंगे, पैलिया, पॉलीट्राइकम, बट ये एटलीस्ट आप याद रखें 1 2। रिक्सिया मार्केंसिया लोअर ब्रायोफाइट्स, एंथोसिरोस इंटरमीडिएट इवोल्यूशन के कोर्स में, और मॉसिस जो हायर ब्रायोफाइट होते हैं उनमें स्फैग्नम और फ्यूनेरिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट है, ये बेसिक है, ये सिंपल है, तो इनमें राइजोइड्स जैसे यूनिसेलुलर होंगे, ये एडवांस है। इनके कैरेक्टर एल्गी से मैच करते हैं, इनके कैरेक्टर ट्रेडोफाइट्स की तरफ ज्यादा मैच करेंगे क्योंकि इनसे इवोल्व हुए हैं टेरिडोफाइट। तो अब इन पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं बात कर रहा था राइजोइड्स के बारे में। तो राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सिस जो है वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और फाइलॉइड जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो फोटोसिंथेटिक जो बेसिकली स्ट्रक्चर है। स्केल्स भी होते हैं कुछ ब्रायोफाइट्स में, राइजोइड्स भी मॉइस्चर जो है अब्सॉर्ब करने में मदद करेंगे रूट की तरह, बट मेनली स्केल्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हेयर लाइक आउटग्रोथ है, जैसे सीलिया होते हैं बैक्टीरिया के, या फ्लैजिला होते हैं, ऐसे स्केल्स भी हैं। मान लीजिए कोई थैलस है, तो इस पर मार्जिन पर या बीच में भी स्केल्स हो सकते हैं, पूरी बॉडी पर स्केल्स हो सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल मदद करते हैं, एक्सटर्नल जो है राइजोइड्स की हेल्पिंग ऑर्गन है, जो क्या करेंगे, ऑर्गन है, टिश्यू है या सेल्स हैं, जो हेल्प करेंगे मॉइस्चर रिटेन करने में। एक ये भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोइड और लेप्टोइड्स का।
देखिए ब्रायोफाइट में वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, यानी जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है। वेस्कुलर सिस्टम आया था टेरिडोफाइट से, उससे पहले नहीं था बिल्कुल भी। ब्रायो में या एल्गी में जाइलम फ्लोएम नहीं है, जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि बहुत हायर ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि रूट से वाटर पहुंचाना पड़े लीफ तक, या लीफ से फूड पहुंचाना पड़े रूट तक, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट सारे सेल्स वाटर के कांटेक्ट में, डायरेक्ट सारे सेल्स फोटोसिंथेटिक हैं, एल्गी में भी ब्रायोफाइट में भी। तो इसीलिए कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है जाइलम या फ्लोएम जैसे, बट उन्हीं के जैसे मैचिंग टिश्यूज होते हैं हाइड्रोइड्स या लेप्टोइड्स। जैसे कुछ ब्रायोफाइट्स में, मान लीजिए ये एक ब्रायोफाइट है, इसमें क्या होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे टिश्यूज ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू हाइड्रोइड कहलाते हैं। हाइड्रो मींस वाटर। तो ये जाइलम नहीं है, लेकिन जाइलम के प्रिकर्सर है एक तरह से। और सिमिलरली लेप्टोइड्स फ्लोएम के प्रिकर्सर हैं। तो ये पूछा जाता है हाइड्रोइड्स और लैप्टोइड्स, ये जाइलम और फ्लोएम के प्रिकर्सर है, जाइलम और फ्लोएम नहीं है। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं जैकेटेड होते हैं, जैकेटेड बनने का मतलब कवर्ड है। एल्गी में नेकेड सेक्स ऑर्गन होते हैं, कोई एक्स्ट्रा कवरिंग है नहीं, बट इनमें जैकेटेड है, यानी इनमें मानो यहां पर कोई गैमीट है, मेल गैमीट है या फीमेल, तो ऐसे एक्सेस ऑफ लेयर्स यानी टिश्यूज होते हैं जो इनको कवर करते हैं, मेल गैमीट को या फीमेल गैमीट को, क्योंकि वो गैमीटोफाइट है, वो सेक्स ऑर्गन है। रिटेंशन रहता है जाइगोट का आर्किगोनियम पर, एल्गी में ऐसा नहीं था। एल्गी में मेल गैमीट रिलीज हो जाता है, फीमेल गैमीट भी रिलीज हो जाता है, कहीं बाहर जाकर वो जाइगोट बनाते हैं, तो वहां जरूरी नहीं है रिटेंशन होता, बट यहां से आगे रिटेंशन रहता है। तो ये धीरे धीरे एक सीरीज थी सीड बनने की तरफ, क्योंकि सीड बनना भी इसी तरह का एक फीचर है। ह्यूमंस में भी देख लीजिए आप, इंसानों में भी जो है गैमीट फीमेल के पास रहता है, और जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी डेवलपमेंट मदर में होती है, मदर पेरेंट में। तो सिमिलरली इसमें भी आर्किस्पोरियम के पास जो है गैमीट जाता है, जाइगोट वही रिटेन रहता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को या गेमिटोफाइट को एंथ्रीडिया कहते हैं, फीमेल को आर्किगोनियम कहते हैं। जो एंथ्रीडिया है वो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, एंथेरोजॉइड्स। एंथेरोजॉइड कोई पॉलन ट्यूब नहीं बनाते जैसा कि पॉलन ग्रेन करते हैं हायर प्लांट में, ये डायरेक्ट केमिकल सीक्रेशन से, जो आर्किस्पोरियम होती है उसमें जो एग है वहां से केमिकल सीक्रेट किया जाता है, जिसको सेंस करके ये उसके पास पहुंचते हैं। जबकि वहां क्या होता है, एयर प्लांट में स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन मोटाइल नहीं है, वो वहीं रह जाता है, वो फिर ग्रोथ करता है, वो पॉलन ट्यूब रीच करती है एग तक। ओवेरी के अंदर एम्ब्रियो ओव्यूल है, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में एग है, एग तक पहुंचती है पॉलन ट्यूब। लेकिन यहां पर ब्रायोफाइट्स में खुद मेल गैमीट जो है वो मोटाइल है, और वो पूरी तरह से एग के पास पहुंचकर वहां पर फ्यूज करेगा, तो उसको हम कहते हैं एंथेरोजॉइड्स। फीमेल गैमीट को हमेशा एग ही कहा जाता है, यूजुअली मेल गैमीट के अलग अलग नाम है। दो कंसेप्ट होते हैं, एपोगैमी या एपोस्पोरी, ये टेरिडोफाइट में ज्यादा देखे जाते हैं वैसे तो, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स में एपोगैमी और एपोस्पोरी देखने को मिलती है। इसका क्या मतलब है, देखो यूजुअली लाइफ साइकिल जब हमने देखा था, तो एक डिप्लॉयड ब्रायोफाइट, नॉट डिप्लॉयड, सॉरी आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ, हैप्लॉयड ब्रायोफाइट, वो गैमीट बनाता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, गैमीट फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है डिप्लॉयड, जाइगोट स्पोरोफाइट बनाते हैं डिप्लॉयड, स्पोर बनते हैं हैप्लॉयड बाय मियोसिस, और नया ब्रायोफाइट बॉर्न होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एपोगैमी में क्या होता है कि डिप्लॉयड गैमेटोफाइट बन जाता है कभी कभी। गैमेटोफाइट तो हमेशा हैप्लॉयड बनना चाहिए, कैसे कि स्पोरोफाइट मियोसिस कर जाना चाहिए और स्पोर बना देना चाहिए, लेकिन कभी कभी स्पोरोफाइट बिना मियोसिस करे एक नए ब्रायोफाइट को जन्म दे देता है, एक नए ब्रायोफाइट को प्रोड्यूस करेगा, तो वो ब्रायोफाइट जो वो गैमेटोफाइट एक तरह से, क्योंकि नया ब्रायोफाइट डायरेक्ट स्पोरोफाइट से बन गया विदाउट मियोसिस, तो वो ब्रायोफाइट जो बना है गैमेटोफाइट वो डिप्लॉयड बनता है। तो एपोगैमी विदाउट मियोसिस और विदाउट स्पोरोजेनेसिस, एक्चुअली ये उल्टा है, देखिए ध्यान से, एपोगैमी में विदाउट स्पोरोजेनेसिस या विदाउट स्पोर फॉर्मेशन एक गैमेटोफाइट बन गया, तो गैमेटोफाइट डिप्लॉयड बन गया विदाउट मियोसिस। एपोस्पोरी में देखिए क्या होगा, जो बन रहा है उसका नाम लिया जा रहा है एपोगैमी। एपोस्पोरी में स्पोरोफाइट बनेगा डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट बनाने का ब्रायोफाइट के पास एक ही तरीका था, गैमेटोफाइट को अगर स्पोरोफाइट बनाना है तो उसे गैमेट फ्यूज कराने पड़ेंगे, जाइगोट बनाना पड़ेगा और फिर स्पोरोफाइट बन सकता है। लेकिन कभी कभी गैमेटोफाइट की कुछ सेल्स विदाउट जो है फर्टिलाइजेशन फ्यूज करके डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बना देती हैं,
विदाउट फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट बनना, विदाउट फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट बनना डिप्लॉयड कुछ सेल्स के मास से, वो तो एपोस्पोरी है। और विदाउट स्पोरोजेनेसिस गैमेटोफाइट बनना, गैमेटोफाइट बनना गैमी, स्पोरोफाइट बनना स्पोरी, वो एपोस्पोरी है। So again I am repeating the apogamy and apospory. एक हैप्लॉइड ब्रायोफाइट से डिप्लॉइड जाइगोट बनता बाय फर्टिलाइजेशन। जाइगोट डेवलप होते हैं स्पोरोफाइट में, that is also diploid. There should be a sporogenesis, that it means meiosis, and the spores are formed. Spores are haploid, they will germinate into a new bryophyte. Gametophyte dominant होता है, स्पोरोफाइट नहीं डोमिनेंट होता। स्पोरोफाइट इसमें रिसेसिव है, एज ए पैरासाइट उस पर रहेगा। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। एल्गी में और ब्रायो में गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। तो देखो अगर गैमेटोफाइट बन रहा है तो गैमेटोफाइट नया बनने का दो ही तरीके, या तो वेजिटेटिव, उसकी हम बात नहीं कर रहे। सेक्सुअली अगर गैमेटोफाइट बनता है तो स्पोरोजेनेसिस यानी मियोसिस से ही बनेगा, बट कभी कभी डायरेक्टली स्पोरोफाइट से एक डिप्लॉइड गैमेटोफाइट बन जाता है, उसे कहते हैं एपोगैमी, जो रेयर है बहुत। ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में होती है ये ज्यादा। और एपोस्पोरी, एपोस्पोरी का मतलब स्पोरोफाइट बनना। अब स्पोरोफाइट बनने का तरीका तो फ्यूजन ऑफ गैमेटी केवल तभी बन पाएगा, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स जो हैप्लॉइड हैं उनमें कुछ सेल्स खुद फ्यूज होने लगती हैं विदाउट गैमीट। ये फ्यूज होकर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बना देती हैं। अच्छा, कैसे डिप्लॉइड बनेगा भाई? पहले दो सेल मान लीजिए फ्यूज हो गई, तो ये फ्यूजन एक तरह का इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं है, गैमेट नहीं है, इससे एक डिप्लॉइड सेल बन गई, सेल ही डिप्लॉइड बन गई। और वो डिप्लॉइड सेल बार बार माइटोसिस करेगी और माइटोसिस करके ग्रोथ करती रहेगी और हर एक सेल डिप्लॉइड होंगी, और उस हर एक डिप्लॉइड सेल से जो वो ग्रोथ होकर बना वो स्पोरोफाइट बन गया। तो अगर स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए तो वो कहलाती है एपोस्पोरी। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो रिकॉर्डिंग को आप देख सकते हो। चलिए ऑर्डर की कुछ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन हम एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी हम केवल जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। तो यूजुअली मैं आपको बता दूं, मेनली जो प्लांट किंगडम है, किंगडम तो प्लांट है, फिर फाइलम आता है, प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज करते हैं हम वर्ड, तो डिवीजन जो है वो ब्रायोफाइटा है। क्लासेस जो होती है ना, वो उनके अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दिए थे। किसी ने हेपेटिसी कहा था, किसी ने हेपेटिक कॉप्सिडा कहा। तो यूजुअली 3 क्लास होते हैं ब्रायोफाइट में। लोअर से हायर की तरफ एक हेपेटिक कॉप्सिडा यहां लिखा है, इन्हें लीवर वॉट्स कहते हैं, लीवर के जैसे इनकी शेप है। एक्चुअली कहीं तो टेक्सचर इनका जो है ना गिलगिला सा टेक्सचर है, जैसा लीवर अगर किसी ऑर्गन को हम देखें तो इनको लीवर वॉट्स कहा जाता है, या लीवर के जैसी शेप है इनकी। तो हेपेटिक कॉप्सिडा लोअर ब्रायोफाइट है, एल्गी से कैरेक्टर मैच करते हैं। फिर थोड़े से एडवांस इंटरमीडिएट ब्रायोप्सिडा और हेपेटिकॉप्सिडा के बीच में एंथोसिरोटेल्स ये ऑर्डर है, या इसकी क्लास अगर हम कहें तो एंथोसिरोटॉप्सिडा। ठीक है, सेकंड वन। इन्हें हॉर्नवॉट्स कहा जाता है क्योंकि हॉर्न जैसा इनका स्पोरोफाइट होता है। मानो ये तो मैट लाइक ब्रायोफाइट है और इस पर हॉर्न लाइक अपीयरेंस है। तो एक ब्रायोफाइट है जैसे एंथोसिरोस, ठीक है, एंथोसिरोस स्पेसिफिकली एक और होता है नोटोथाइलस ऐसे कुछ करके, तो वो भी एंथोसिरोटॉप्सिडा का ही मेंबर है, बट मेनली एंथोसिरोस। तो एंथोसिरोस जो है वो इसी का मेंबर है और ऐसा प्रोजेक्शन होता है हॉर्न लाइक, इसलिए हॉर्नवॉट कहते हैं। और थर्ड क्लास जो एडवांस क्लास है ब्रायोप्सिडा, इन्हें मॉस भी कहा जाता है। तो यूजुअली ब्रायोफाइट को कहते हैं कि 2 तरह के होते हैं, तो लोअर ब्रायोफाइट, ठीक है, जैसे रिक्सिया, मार्केंशिया, पैलिया। रिक्शिया मार्केंशिया में इंपॉर्टेंट है, ये लोअर ब्रायोफाइट है। एंथोसिरोटेल्स को भी आप लोअर में ही प्लेस कर सकते हो, हालांकि मैंने तीनों क्लास अलग से बताई है आपको, बट लोअर ब्रायोफाइट पे रख सकते हो। एडवांस ब्रायोफाइट्स को मॉसिस कहते हैं। अब एडवांस का मतलब ये भी नहीं है कि वो एकदम पीपल के ट्री की तरह बहुत ज्यादा एडवांस है। एज कंपेयर टू द लोअर ब्रायोफाइट्स, मॉसिस जो होते हैं वो ज्यादा एडवांस होते हैं, उनका मॉर्फोलॉजी एडवांस है। उनमें फेजेस 2 होते हैं। फेजेस मतलब एक प्रोटोनिमा फेज होती है और एक लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज वो है जो जस्ट स्पोरोफाइट से बनी है। स्पोरोफाइट अभी अभी स्पोर जर्मिनेट हुए और उन्होंने जो बिल्कुल नया जो ताजा ब्रायोफाइट बना है, छोटा बेबी ब्रायोफाइट ऑफ मॉसिस ओनली, याद रहे मॉसिस में, ना कि लोअर ब्रायोफाइट में, उनमें तो सेम एक जैसे फेज है। तो मॉसिस की बेबी स्टेज प्रोटोनिमा कहलाती है और एडवांस स्टेज लीफी स्टेज कहलाती है। तो थोड़ा जब बड़ा हो जाता है मॉस
वो कहलाता है लीफी स्टेज। तो मॉसेस में जो कुछ इंपॉर्टेंट मॉस, एक तो होता है स्फैगनम, ये हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में भी पढ़ेंगे। स्फैगनम को पीट मॉस भी कहा जाता है, पीट मॉस। और फ्यूनेरिया, स्फैगनम और फ्यूनेरिया भी ब्रायोफाइट है। वो कैसे अलग है मार्केंशिया रिक्शिया से? मार्केंशिया रिक्शिया लोअर ब्रायोफाइट है, मॉर्फोलॉजी बिल्कुल एल्गी के जैसी है। स्फैगनम फ्यूनेरिया थोड़े से एडवांस ब्रायोफाइट है, मॉर्फोलॉजी टेरिडोफाइट्स के जैसी है। ठीक है। पीट मॉस, पीट एक कार्बन कंपाउंड है जो लगातार डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। पीट जो है इसको यूज किया जाता है इसकी प्रॉपर्टी के कारण। एक तो इसमें प्रॉपर्टी है कि हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इस कारण क्या होता है कि ट्रैवलिंग में, प्लांट्स की ट्रैवलिंग के लिए, मानो मुझे किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्लांट ले जाना है, तो उस प्लांट को पीट के अंदर ले जाया जाता है, उसकी वाटर होल्डिंग नेचुरल कैपेसिटी की वजह से। ठीक है। तो पीट मॉस और भी कई तरह के काम आता है, मेडिसिनल भी इंपॉर्टेंस है, ये हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में। वो मिलता है मेनली स्फैगनम से। तो मॉस, जहां भी वर्ड आता है मॉस, जैसे मोल्ड जहां भी आता है इसका मतलब वो फंगस है। ठीक है। फाइटा जहां भी आता है इसका मतलब वो प्लांट है। जहां मॉस वर्ड आता है वो ब्रायोफाइट होते हैं। अ फ्यू आर एक्सेप्शन, रेंडियर मॉस और आइलैंड मॉस। सिट्रेरिया आइलैंडिका और रेंडियर मॉस का बॉटनिकल नेम अभी मुझे ध्यान नहीं है, इसका सिट्रेरिया आइलैंडिका होता है। और रेंडियर मॉस भी जो है, जो रेंडियर है, जो सेंटा क्लॉज का जो व्हीकल होता है, उसको खाने, वो जो है उस मॉस को खाते हैं, किसको? रेंडियर मॉस को। जो रेंडियर है, डीर की एक वैरायटी है, सांता क्लॉज जो होता है उसका जो व्हीकल है उसको खींचते हैं जो जानवर, ये खाते हैं बेसिकली रेंडियर मॉस को। और आइलैंड मॉस, आइलैंड एरिया पर जितना भी मॉस है वो आइलैंड मॉस है। तो ये दोनों ब्रायोफाइट नहीं है, ये दोनों लाइकन्स हैं। ठीक है। रेंडियर मॉस भी और आइलैंड मॉस भी, ये दोनों लाइकन है, ना कि ब्रायोफाइट। अदरवाइज जितने भी मॉस होते हैं सब मॉस क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो मॉस इज अ हायर ब्रायोफाइट, अदर आर लोअर ब्रायोफाइट। टोटल 3 क्लासेस होती है जिनको हम डिटेल में क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। उनके मेंबर्स भी अगर आपके सिलेबस में तो डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। आई एम श्योर कि मैं इन पर जो है वीडियो बनाऊंगा, मार्केंशिया पर और स्पैगनम पर श्योर, या फ्यूनेरिया पर, तो उनमें आप देख सकते हैं बाद में। ये थी क्लासिफिकेशन के बारे में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव, ए सेक्सुअल तो एब्सेंट है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है, बिल्कुल सिंपली की फ्रेगमेंट हो जाए, एक फ्रेगमेंट नए ब्रायोफाइट में माइटोटिकली डिवाइड करके ग्रो कर जाए। और गैमा कप्स होते हैं ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर, ब्रायोफिलम भी इवन ट्यूबर से ही ग्रोथ करता है। तो ऐसे वेजिटेटिव जो है रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट में गैमा कप से भी हो सकता है। मोनोशियस और डायोशियस स्पेलिंग अलग है, ये रिप्रेजेंट करता है एक थैलस को। एक ही थैलस पर अगर दोनों सेक्स ऑर्गन है किसी भी ब्रायोफाइट पर तो वो मोनोशियस है, और डियोशियस है अगर अलग अलग थैलस है। तो मानो ये मेल ब्रायोफाइट है और ये फीमेल ब्रायोफाइट है, तो ये ब्रायोफाइट की जो वैरायटी है ये डायोशियस है। और अगर एक ही वैरायटी पर दोनों सेक्स होते हैं जैसा कि हायर प्लांट की तरह, तो वो मोनोशियस है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर थे ब्रायोफाइट के। इनके अलावा हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एज वेल एज द क्लासिफिकेशन। कुछ वेब रेफरेंस हैं एकेडमिक पर्पज के लिए। इसमें आप देख सकते हो कि ये तो है ब्रायोफाइट, एक इंडिविजुअल ब्रायोफाइट है मार्केंशिया, जो कि लोअर ब्रायोफाइट होते हैं, ऑलमोस्ट यूजुअली एल्गी के जैसे ही दिखते हैं। ये मैट लाइक अपीयरेंस इन्होंने फॉर्म कर रखा है यहाँ पर, ये पूरी कॉलोनी। इंडिविजुअली आप देखोगे तो देखो यहाँ ये जो है डायोसियस है, ये एक मेल दिखाया है एंथ्रीडियोफोर, और ये आर्किगोनियोफोर, तो ये फीमेल थैलस है, ये मेल थैलस है। ठीक है। एक अम्ब्रेला लाइक टाइप्स यहां पर देख सकते हो। सेक्स ऑर्गन्स ऐसे, ये तो नीचे थैलस हो गया पूरा, सेक्स ऑर्गन ऐसे प्रोजेक्टेड है ऊपर, ये तो एंथ्रीडियम है और ये आर्किगोनियम है। ठीक है। इस तरह से ये बीच बीच में गैमा कप्स भी दिखाए हुए हैं, ये कराते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या लिखा भी है गैमा कप्स। तो यहां आप देख सकते हो मार्केंशिया क्लियरली, यहां गैमा कप्स और भी क्लियर दिख रहे हैं। ये इंडिविजुअली इन्होंने एक सेक्स ऑर्गन को आर्म में लिया हुआ है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इधर मेल है, तो दोनों में डिफरेंशिएशन क्लियरली आप कर सकते हो। ठीक है। कटेड है फीमेल सेक्स ऑर्गन, बिल्कुल एक अम्ब्रेला की, एक फ्लावर की तरह, वो जो है कटेड नहीं है, मार्जिन से थोड़ा बहुत कटा रखा है। ये भी मार्केंशिया, अब इस पर जेमा कप नहीं दिखाई दे रहे, ना ही इस पर सेक्स ऑर्गन है, प्योरली वेजिटेटिव फेज में अभी है। सो दिस इज मार्केंशिया, इसी के जैसा रिक्शिया होता है, रिक्शा पर गैमा कप नहीं पाया जाता, देख लीजिए।
मॉइस्ट एरिया में है, जहां पर नमी बनी रहती है। दिस इज मार्केंशिया। देखिए ये है एंथोसिरोस, इनको हॉर्न वॉट्स भी कहते हैं, क्योंकि हॉर्न जैसा, सींग के जैसा देखो इनके स्पोरोफाइट है। तो ये भी यूजुअली एक थैलस है नीचे, ये रहा थैलस, ध्यान से अगर आप देखेंगे इसको, तो हॉर्न वॉट्स तो इनके स्पोरोफाइट है नीचे, ये ऐसा, ये पूरा ग्रीन, ये इनके थैलस है। तो ये थोड़े से ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू मार्केंशिया, इसलिए इंटरमीडिएट है ये। इसके स्पोरोफाइट का आप स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। जो हॉर्नवोट है, हॉर्न लाइक इसका स्पोरोफाइट है, ये सारे स्पोरोफाइट है जो ऊपर निकल रहे हैं सींग के जैसे। तो ये एंथोसिरोस है। आई होप इजीली आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया, थैलस और ये ऊपर स्पोरोफाइट जो हॉर्न लाइक, दीज वंस। तो ये इन रियली ऐसे दिखते हैं प्रोजेक्टेड से देखो, और नीचे इनका थैलस है। दिस इज एंथोसिरोस। स्फैग्नम है, स्फैग्नम कॉलोनी कुछ इस तरह की दिखाई देती है, लाइक दिस। क्योंकि एडवांस ब्रायोफाइट है तो स्लाइटली प्लांटेस अपीयरेंस देते हैं, या मतलब थैलेस बॉडी है नो डाउट, लेकिन मॉडिफाई है। एक एक्सिस होता है प्रॉपरली, ऐसा लगेगा जैसे स्टेम हो एक्सिस। ठीक है, फाइलोइड है, लीफ है, फोटोसिंथेटिक। राइजोइड्स होते हैं जो सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। ये देखिए स्फैग्नम। और जब जो स्पोरोफाइट आता है वो भी प्रॉपरली एक स्पोरेंजियम कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में आता है। मानो ये थैलस है तो इस पर इस तरह से प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता है स्पोरेंजियम भी। तो कहीं ना कहीं ये एडवांस है बहुत ज्यादा, इसीलिए जो है हेपेटिक ऑप्सिडा क्लास से जो ब्रायोप्सिडा एमोसिस वो एडवांस है, इनकी मॉर्फोलॉजी की वजह से भी और इनके हैबिटाट की वजह से भी। ये देखिए ये भी स्फैग्नम है। तो स्फैग्नम कंटिन्यूअसली फ्लोटिंग वाटर, जैसे कोई रिवर है, फ्रेश वाटर रिवर, वहां कंटिन्यूअसली जो वाटर जो है उससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहां डिपॉजिट होते रहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनकी जड़ों में। तो इनकी जड़ों में एक कंपाउंड बनता है पीट, इसीलिए इसको पीट मोस कहते हैं। पीट का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम पढ़ेंगे जब हम इकोलॉजिकली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे। सो दिस इज स्फैग्नम, यहाँ लिखा है देखिए पीट मोस, कमर्शियली बिकता है।